हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर प्लस एकेडमी में। जिसमें हमने पाइपिंग डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था और हमने कल कुछ बेसिक सा चीज़ जाना था। पाइप के बारे में, पाइपलाइन के बारे में और पाइपिंग पाइपिंग के बारे में और पाइपिंग सिस्टम के बारे में। आइए एक बार देख लेते हैं पाइप क्या होता है। पाइप ये प्रेशर टाइट सिलेंडर होता है जिसे हम फ्लूइड या लिक्विड या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। पाइपलाइन क्या होता है? जैसे हम दो या दो से अधिक पाइप को एक साथ जोड़ दें सीरीज में, तो पाइपलाइन कहलाता है। जहाँ पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमारा गैस या फ्लूइड जाता है। तीसरा क्या है? पाइपिंग। यदि एक पाइप में, एक या दो पाइप में हमने एल्बो, फ्लांज, टी सब जोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइपिंग बोलते हैं। और पाइपिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें पाइप पाइप फिटिंग्स में एल्बो, रिड्यूसर, ब्रांच कनेक्शन ये सब आ जाता है। उसके बाद फ्लांज, गास्केट, बोल्ट्स आ जाते हैं, वाल्व्स आ जाते हैं, पाइप सपोर्ट और इक्विपमेंट। तो पाइप पाइप फिटिंग्स, फ्लांज, गास्केट, बोल्ट और वाल्व्स, पाइप सपोर्ट और इक्विपमेंट, ये सब सारी चीजें मिला के क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है जिसे हम पाइपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो हम पहले पाइप के बारे में स्टडी करेंगे, फिर फिटिंग्स के बारे में, फिर फ्लांज, फ्लांज के साथ आपका गास्केट, बोल्ट, ये तीनों आ जाएगा, फिर वाल्व, फिर पाइप सपोर्ट, फिर इक्विपमेंट। तो ये इतना सारा चीज हम स्टडी करने के बाद हमारा पाइपिंग सिस्टम कंप्लीट होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पाइपिंग सिस्टम का एक सैंपल डायग्राम है। अब आइए देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होता है पाइपिंग डिपार्टमेंट को पाइपिंग सिस्टम कंप्लीट करने के लिए। तो उसके लिए हमको कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे पीएफडी हो गया। पीएफडी क्या होता है? प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है, जिसे प्रोसेस डिपार्टमेंट जनरेट करता है। पीएनआईडी क्या होता है? प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम होता है, जिसे प्रोसेस, पाइपिंग, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल ये सब मिलके हमारा पीएनआईडी जनरेट करता है। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है, क्या प्रोसेस है, लाइन लिस्ट, इक्विपमेंट लिस्ट, साइट डाटा, ये सारा हमको चाहिए तब जाके हम पाइपिंग सिस्टम को जनरेट कर पाते हैं। उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट एंड केबल ट्रे, पाइप रैक पे कितना विड्थ होगा इंस्ट्रूमेंट एंड केबल ट्रे का, उसकी जानकारी चाहिए। इक्विपमेंट का डाटा शीट चाहिए, जिसमें हमको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। एंकर बोल्ट का ड्राइंग चाहिए। एंकर बोल्ट आपको पता होगा, मशीन जो हम पंप बैठाते हैं, कंप्रेसर बैठाते हैं, वहाँ पे एंकर बोल्ट लगता है, उसका हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। सिविल इंफॉर्मेशन ड्राइंग चाहिए। सिविल में जैसे एफजीएल, एनजीएल, किस टाइप का बार लग रहा है, कितना मोटा बार लग रहा है, वो सारी जानकारी हमको चाहिए। वेंडर ड्राइंग चाहिए हमको, उससे इक्विपमेंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। आर्किटेक्चरल ड्राइंग चाहिए प्रोसेस और नॉन प्रोसेस बिल्डिंग के लिए। उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग चाहिए। इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग मतलब अ, जैसे हमको पीजी लगाना है तो वो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, पीटी लगाना है तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, एफटी लगाना है तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, एफटी लगाना है तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। एचवीएसी डक्टिंग लेआउट चाहिए, प्लाट प्लान चाहिए, पाइपिंग मटेरियल क्लास चाहिए, इक्विपमेंट लेआउट चाहिए, जीएडी जनरल अरेंजमेंट ऑफ पाइप रैक चाहिए, ये तो बता दिया हूँ। पाइपिंग लेआउट चाहिए, सपोर्ट लेआउट चाहिए, नोजल ओरिएंटेशन चाहिए, वेसल प्लेट्स लोकेशन चाहिए, आइसोमेट्रिक चाहिए और एमटीयू चाहिए, मटेरियल टेक ऑफ। तो इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाके आप पाइपिंग सिस्टम को जनरेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। वरना आप बिना डॉक्यूमेंट के आप पाइपिंग सिस्टम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो पाइपिंग सिस्टम जनरेट करने के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जिससे आप इजीली आप पाइपिंग सिस्टम को जनरेट कर सकें। अब आइए देखते हैं
पाइपिंग में डिफरेंट टाइप का बोर साइज होता है, जैसे लार्ज बोर साइज हो गया, स्मॉल बोर साइज हो गया। लार्ज बोर साइज आपको पता होगा कि जो 2 इंच से बड़ा होता है, 2 इंच डाया से बड़ा होता है, उसको हम लार्ज बोर साइज बोलते हैं। और स्मॉल बोर साइज क्या होता है, जो 2 इंच या 2 इंच से छोटा होता है, उसको हम लोग स्मॉल बोर साइज में लेते हैं। अब आप आइए देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा लार्ज बोर साइज। लार्ज बोर साइज मतलब हमारा जो पाइप का डाया होगा वो 2 इंच से बड़ा होना चाहिए, उसको हम लोग लार्ज बोर साइज बोलते हैं। और स्मॉल बोर साइज वो होता है जो 2 इंच या 2 इंच से छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल बोर साइज। तो आइए आज देखते हैं पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है। पाइप और ट्यूब आपको दे दिया जाए तो आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये पाइप है ये ट्यूब है। तो इसमें देखिए पाइप जो होता है वो नॉमिनल बोर से स्पेसिफाइड होता है, और ट्यूब्स क्या होता है, ओडी से डिफाइंड होता है। जो पाइप का वॉल थिकनेस होता है वो शेड्यूल में रिप्रेजेंट होता है, और जो ट्यूब का वॉल थिकनेस होता है वो इंच में या में रिप्रेजेंट होता है। तो हमने आज देखा कि पाइपिंग सिस्टम में आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, पाइप के बारे में जानकारी होना चाहिए, फिटिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, फ्लांज गास्केट बोल्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, वाल के बारे में, पाइप सपोर्ट और इंस्ट्रूमेंट। और इन सब चीज़ों के लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। ये सारे डॉक्यूमेंट हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद से हमने पढ़ा पाइपिंग में लार्ज बोर साइज, स्मॉल बोर साइज, और पाइप और ट्यूब में अंतर। अगले क्लास में हम पाइप के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।